गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एक्स सॉलिड स्टेट चल रहा है, क्योंकि ये हमारी लास्ट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्स किरण विवर्तन विधि से क्रिस्टल संरचना का अध्ययन। क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले हम ब्रेग समीकरण पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है, 2d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल में उपस्थित, क्योंकि उसमें अलग अलग तल होते हैं और इनको क्या है हम अलग अलग तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इन तलों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, पहला तल 0 और 0 तलों के बीच की दूरी देख लेते हैं, 1 1 0 तलों के बीच की दूरी देख लेते हैं, तथा 1 1 1 तलों के बीच की दूरी ब्रेग समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद इन दूरियों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, D100 अनुपात D110 अनुपात D111 ज्ञात कर लेते हैं। और इनका अनुपात भिन्न भिन्न जालक के लिए जो मान होता है वो क्या आता है, आपका अलग अलग आता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी हमारे पास घनीय क्रिस्टल है, घनीय क्रिस्टल के लिए इनके मान अलग अलग होंगे। घनीय क्रिस्टल में हमको पता है 3 है। पहला हमारा कौन सा है, इसके अंदर सरल घनीय जालक है। सरल घनीय जालक के अंदर D100 D110 D111 इनका मान ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1:1/√2 1/√3। चूंकि ये हमारे आपके इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, तो आप इसको याद रख लीजिए। इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं वो किसमें, KCl में हो गया, Ag के अंदर हो गया, कैल्शियम के अंदर हो पाया जाता है। तो मेनली आपको ये क्या होगा, 1 नंबर का क्या होता है, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कौन सा, फलक केंद्रित घनीय जालक, जिसको अपने FCC कहते हैं। इसके अंदर जो जालक जो तल है उनके बीच की दूरी का जो अनुपात होता है D100 D110 और D111 जो आपका है, ये अनुपात ये आता है 1:1:2 √2 और 2/√3 का मान आता है। इस तरह की जो संरचना होती है वो NaCl में तथा ZnS के अंदर पाई जाती है। और तीसरी हमें पता है जो संरचना है हमारी कौन सी है, BCC है, काय केंद्रित घन संरचना जिसको अपने बोलते हैं। और ये किसके अंदर, D100 D110 और D111। तो ये इनका अनुपात आपको याद रखना पड़ेगा। किसके लिए, सिंपल के लिए अलग अनुपात होता है, FCC के लिए अलग होता है और BCC के लिए अलग। और BCC कितना होता है, 1:1/√2 तो इसका उदाहरण जो है काय केंद्रित जो संरचना होती है वो सीजियम क्लोराइड के अंदर पाई जाती है। तो हम हमारे आपके सिलेबस में 3 हैं और जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, हमारे NaCl की क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, तो हमें पता है कि NaCl की क्या होती है, घनीय संरचना होती है। आप जब इसके अंदर एक्स किरणें डालते हैं तो हमें पता है कि विभिन्न तलों से एक्स किरणों का क्या होता है बेटा, विवर्तन होता है। और हम इसके क्या देखते हैं, यूनिट सेल देखा जाता है कि यूनिट सेल के अंदर इसकी यूनिट सेल की संरचना कैसी है और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आपके यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है, इसके यूनिट सेल में Na+ तथा Cl आयनों, ठीक है, के फलक केंद्रित घनीय जालकों से बनी होती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होगी, जो भी आयन होंगे वो कैसे होंगे, फलक केंद्रित घन होंगे, FCC संरचना पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है कि NaCl का जो जालक है वो 2 फलक केंद्रित जालकों के अंतर्भेदन से बना होता है, अर्थात उसमें 2 फलक केंद्रित जालक होते हैं और जो आपस में अंतर्भेदन होता है, यानी कि जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक Na+ आयन जो है, आयन का जो जालक है वो केंद्रित जालक Cl आयन, यानी कि एक Na+ जो है उसका जो है वो Cl के समान जालक में इंटरलॉक रहता है। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि NaCl की यूनिट सेल में प्रत्येक जो Na+ आयन होगा वो क्या है, 6 Cl- आयनों से, तथा एक जो Cl- होता है वो क्या है, 6 Na+ आयनों के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सम अष्टफलकीय के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अतः इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, सम अष्टफलकीय होती है। जब NaCl पर हम एक्सरे डालते हैं तो जो प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि का मतलब n का मान आपका 1 है, यानी कि फर्स्ट से जो विवर्तन होता है या परावर्तन जिसका होता है अधिकतम, उसकी तीव्रता इस पे आती है। N1 के लिए 5.9 पे आती है, 8.4 डिग्री पे आती है और 5.2 डिग्री यानी कि कोण पर आती है। यानी कि अगर आप 100 पे लेंगे तल, 100 तल लेंगे तो 5.9 पे आएगी, 110 लेंगे तो 8.4 पे आएगी, 5.2 डिग्री लेंगे तो वो किसने आती है, इस पर आती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका मान रख देते हैं।
जब अपने इसका मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये वैल्यूज आपकी आती है। क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर, ये आपका D100, D110, D111, तो 1/sin 5.9 डिग्री, रेशियो 1/sin 8.4 डिग्री, रेशियो 1/sin 5.2। तो इसका मान कितना होता है 0.103, इसका मान 0.146, इसका मान आपका क्या होगा 1/0.00091 होता है। इसको आपने सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है इससे कौन सा 0.103 से सबको गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये आपका 1 आता है, ये आपका 0.74 आता है, और ये आपका कितना आता है 1.1555 आ जाता है। ठीक है, पॉइंट आपका 7 जो है, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसका जो मान है वो क्या लिखेंगे D100, D110, D111 का मान 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3, ये प्राप्त होता है। यही जो मान जो था हमारा किसके लिए आया था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मान हमारा किसके लिए आया था, FCC के लिए आया था, है ना। तो हम इसका मान क्या है निकाल सकते हैं, जो फलक केंद्रित घनीय जालक के अनुरूप है। अतः NaCl की जो संरचना होती है हमारी, NaCl की जो संरचना है वो क्या होती है आपकी, अतः NaCl की संरचना कैसी है बेटे, यह है संरचना फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। फलक केंद्रित घनीय संरचना है, जो एक्स किरण से हमें पता चलता है कि NaCl के यूनिट सेल में क्या है, यूनिट सेल में 14 Na पॉजिटिव आयन होते हैं, तथा क्या होंगे बेटे 13 क्या होते हैं इसके अंदर Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। अब उसके बाद क्या, इसकी मैं आपको संरचना दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये किसकी संरचना है, NaCl की संरचना है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ क्या लिया है, एक Na लिया है, और 6 तो Na लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 Na लिया है, और एक ये क्या लिया है Cl। तो यथार्थ आपने ये कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव क्या है 6 Na+ द्वारा घिरा रहता है। इसी तरह से इसकी कैसी संरचना होगी, एक जो आपका है Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से घिरा रहेगा, तो इसकी संरचना क्या आ जाएगी आपकी सम अष्टफलकीय संरचना आती है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, NaCl के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर सीजियम क्लोराइड की संरचना के बारे में।